हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में जोड़ का खेल शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस खेल को पूरा देख लेते हो तो आप किसी भी प्रकार के जोड़ को बिल्कुल आसानी से कर लोगे, यानी कि चुटकी बजाते कर लोगे। आप कहीं पर भी जोड़ के सवाल देखोगे और देखते ही समझ जाओगे कि उसका आंसर कितना आना है और किस तरीके से इसका आंसर निकाला जाएगा। तो ये सब देखने के लिए आपको क्या करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं सवाल। तो सवाल क्या है, 64,297 में 97,835 को जोड़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या देखना है, आगे से नहीं देखना है जोड़ को, पीछे से देखना है, क्योंकि इसको हमेशा पीछे से ही किया जाता है। यहाँ पर पॉइंट समझ लीजिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा हो गया कि जोड़ को पीछे से ही किया जाता है। और जो संख्या जिस संख्या के नीचे होती है, जैसे 7 के नीचे 5, तो उन्हीं दोनों को ही जोड़ा जाता है। ऐसे 7 में 3 नहीं जोड़ा जाएगा, 9 में 5 नहीं जोड़ा जाएगा। जो संख्या जिसके नीचे लिखी है उसी को जोड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पीछे से तो जोड़ना ही है। सबसे पहले 7 के नीचे क्या लिखा है, 5, तो इनको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए 7 लिखा है तो पहले 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। अब नीचे क्या लिखा है, 7 के नीचे 5, तो 5 लाइन और खींचेंगे इसी में, 1 2 3 4 5। तो देखिए, इन सभी को क्या करेंगे, हम एक साथ में गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वैसे तो कुछ बच्चों को 7 और 5 सीधा 12 समझ में आ गया होगा, लेकिन हमने ये उनके लिए बताया है जो हमारे बच्चे छोटे हैं, यानी कि जिनको इस तरीके से 7 और 5 सीधा नहीं जोड़ पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 12। तो हमारी लेन को गिना तो कितनी, 12। तो 7 और 5 भी हमारा कितना होता है, 12। अब हमारा यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यहाँ पर दूसरा पॉइंट शुरू होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इसको कुछ बच्चे 12 को 12 लिख देंगे, लेकिन यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यह सिर्फ 2 लिखा जाएगा। अब यहां पर एक डाउट सबसे पहला आता है कि हमने 12 का 2 क्यों लिखा, 1 को क्यों नहीं लिखा, तो हम वो भी समझा देते हैं। देखिए, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि इनमें से कोई संख्या आ रही है जोड़ने पर तो ये संख्या बराबर यही लिख जाती है, जो संख्या आ रही है वही। लेकिन यदि इससे आगे मान लीजिए 10 भी आ रहा है, क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो देखिए ये दो संख्याओं से मिलकर बना है, 1 और 0 से। तो जो पीछे की संख्या है हमारी 0, यानी ये क्या कहलाता है, इकाई का अंक कहलाता है। और जो दूसरा अंक 1 है, ये कहलाता है दहाई का अंक। तो देखिए, इकाई के अंकों को लिखा जाता है और दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्याओं में, जैसे 9 और 3 में जोड़ा जाएगा इसको। जैसे 12 का 2 लिख दिया, ये क्या है, इकाई का अंक। पीछे के अंक को आपको लिख देना और जो आगे का 1 बचा है इसको अगली संख्या में जोड़ेंगे। हम आपको जोड़ के दिखाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 9 और 3 क्या होता है हमारा, 12 होता है। देखिए, हमने इसीलिए इसको सीधा जोड़ दिया 9 और 3 को। लाइन इसलिए नहीं खींची कि हर बार लाइन खींचेंगे तो वीडियो लंबा होता जाएगा, इसीलिए हम सीधा 9 और 3 क्या होता है, 12। जिसको नहीं समझ में आया है वो लाइन खींच के वीडियो को रुका सकता है और लाइन खींच के भी देख सकता है। तो 9 और 3 क्या आएगा, यानी पहले 9 लाइन खींच लेना, फिर उसी के साथ में 3 लाइन और खींच लेना और फिर सभी लाइनों को गिनना, तो आपको 12 ही मिलेगा। अब यहां पर आता है सबसे बड़ा खेल। 12 के क्या करेंगे, हम यहां 2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारी हासिल नहीं जुड़ी है। 12 में 1 हासिल जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 13। अब यहां पर लिखेंगे हम किसको, 3 को, क्योंकि पीछे का अंक हमने आपको पहले बताया है कि पीछे के अंक को ही लिखना है। तो 13 का 3 लिख जाएगा, जैसे 13। यहाँ पर देखिए, इस 3 को लिख दिया और जो 1 बचा है इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। जैसे 2 और 8 क्या हो जाएगा, 10। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 और 8 10 हो गया, क्या हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक होने का चांस कहाँ होता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता ही है कि पीछे वाले अंकों को लिखना है, आगे वाले को हासिल के रूप में जोड़ना है। 10 का यहाँ 0 लिख देंगे और यही गलती हो जाएगी, क्योंकि अभी हासिल भी तो जोड़नी है इसमें। तो 10 के साथ में 1 हासिल तो जुड़ हो जाएगा 11। अब इसको लिखेंगे पीछे वाले को यहाँ पर, क्योंकि पीछे की संख्या को ही लिखना, ये इकाई का अंक लिखा जाता है, दहाई का अंक हासिल के रूप में जोड़ा जाता है, चाहे संख्या कितनी भी आ जाए। देखिए, इस 1 को यहाँ पर जोड़ेंगे, जैसे 4 और 7 11, क्या होगा, 11। और 11 में 1 हासिल जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 12,
क्या हो जाएगा 12, ये आ गया 12। तो 12 के पीछे का क्या है 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपको बिल्कुल इसमें डाउट नहीं समझना है। यदि कहीं पर डाउट लगे भी तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम आपका डाउट क्लियर करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे और आपको बिल्कुल पूर्ण तरीके से समझाएंगे, चाहे आपका डाउट किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। देखिए फिर यहाँ पर तो आ गया 2, अब यहाँ पर हमने 12 क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब सबसे पहले क्या होगा, ये जो एक हासिल बची है इसको अगली संख्या में जोड़ा जाएगा। जैसे 6 और 9 15 है, अब 15 में एक जोड़ दिया 16 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 16, क्या लिख देंगे यहाँ पर 16। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में तो समझ में आ गया होगा इस 16 का मतलब, लेकिन कुछ को क्या लगा होगा, डाउट लगा होगा। देखिए डाउट कैसा लगा होगा कि हमने यहाँ 12 का 2, 13 का 3, 11 का 1, 12 का 2 लिखा, यहाँ 16 का 6 क्यों नहीं लिखा, पूरा 16 ही क्यों लिखा। तो हम ये डाउट भी, यानी ये क्या है हमारा पॉइंट नंबर 3, ये क्या है पॉइंट नंबर 3 है जो आपको समझना है। देखिए यदि मान लीजिए हम यहाँ पर 16 का 6 लिख भी लेते हैं और इसे एक को हासिल के रूप में बचा लेंगे, तो आगे अब कोई दो संख्या नहीं है कि जिनको जोड़ेंगे उसमें से एक को जोड़ सकते हैं हासिल के रूप में। यदि जैसे हम आपको बताते हैं जब जोड़ पूरा हो रहा हो, यानी लास्ट की संख्या को जोड़ा जा रहा हो, तो लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिख दी जाती है, चाहे वो संख्या कितनी भी क्यों ना आ जाए। और ये क्या निकला हमारे इसका फाइनली आंसर। अभी आप लोगों को वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, इसका पॉइंट नंबर 4 को भी समझना है। इसका पॉइंट नंबर 4 ये है कि ऐसे और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।